थोड़ा सा रिलैक्स मूड में, ठीक है ना, हड़बड़ा के, है ना, हड़बड़ा के चीजें को समझना बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए, सिलेबस हो जाएगा तुम लोग का कंप्लीट, सीनियर लोग का गाइस बहुत जल्दी इसी सप्ताह में खत्म कर देंगे स्टील वाला, तुम लोग को भी निकाल देंगे। अभी तो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव चल रहा है भयानक तरीके से। चलो चलो, तो वी विल स्टार्ट द गाइस कॉन्सेप्ट, और यहाँ ऋषि रिकॉर्ड लगा हुआ है। चलो अब देखो, स्टार्ट करते हैं। ये इसे सोम का चैप्टर है, लेकिन इसको टॉस में पता नहीं क्या लिखे थी। ये जो चैप्टर है सोम का है, एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। ये गाइस टॉस में क्यों दे दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है, यू डोंट नो, है ना। चलो चलो, दे दिया है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। और सबसे पहले गाइस एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर को समझते हैं, समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। चलो चलिए, एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम दीजिए। मैं मार्कर चेंज करता हूँ, मार्कर अच्छा वाला लेता हूँ, मार्कर अच्छा वाला लेता हूँ। नया चैप्टर तो मार्कर भी नया रहेगा, मार्कर भी नया। और तुम लोग 2 दिन इस क्लास को करो, 2 दिन में गाइस तुमको इसमें सीता बना देंगे कॉन्सेप्ट में, ऐसा ऐसा मंत्र दे देंगे ना, सही से तुम लोग का हो जाएगा काम तमाम। हम्म, चलो, तो गाइस चैप्टर का नाम देंगे एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम क्या देंगे, चैप्टर का नाम देंगे एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। तो गाइस देखो, एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर तुम लोग का नाम दिया है, लेकिन गाइस इसको में हम लोग को बेसिकली ट्रस पढ़ना है, ट्रस के विषय में, इसके विषय में पढ़ना है गाइस, ट्रस के विषय में, ट्रस। तो गाइस ट्रस क्या होता है, तुम लोग पढ़े होगे थोड़ा सा, ट्रस क्या होता है गाइस। देखो, ट्रस होता है गाइस नेटवर्क ऑफ मेंबर होता है, और वो मेंबर इस तरह से कनेक्टेड रहता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन कर देता है। ट्रस क्या होता है गाइस, नेटवर्क ऑफ मेंबर होता है, और वो नेटवर्क ऑफ मेंबर इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, इस तरीके से कनेक्टेड रहता है गाइस कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होता है। तो गाइस ट्रस का डेफिनेशन लिखिए, ट्रस सब जगह आपको दिखेगा। सबसे पहले थोड़ा थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ट्रस, अच्छा से हेडिंग डालो, न्यू चैप्टर है, ट्रस, ट्रस। तो गाइस ट्रस क्या होता है, हम तो डेफिनेशन दे दिए, है ना, ये भी डेफिनेशन लिखा देते हैं। The arrangement of various structural members in such a way that number of triangles are formed. है ना, क्या लिख सकते हैं गाइस, है ना, the arrangement of, the arrangement of, the arrangement, the arrangement, the arrangement of various structural member, the arrangement of various structural member, structural member, है ना, the arrangement of various structural member in such a way, in such a way, in such a way that number of triangles, number of triangles, number of triangles are formed, number of triangles are formed,
the arrangement of various structural member in such a way that number of triangles are formed so that, है ना, देखिए नंबर, देखिए क्या बोला था, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड so that it withstand the load withstand the load withstand the load safely withstand the load safely withstand the load safely. The arrangement of the arrangement of the arrangement of various structural member in such a way that number of triangles बनना चाहिए so that it withstand, शोभा के लिए तो बना नहीं रहे। देखो ये गाइस मान लीजिए ऐसे, ये गाइस ऐसे, अब इस पर गाइस देखो ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक ज्वाइंट दे दिए, ये ट्रस है, ये बहुत तरीके का ट्रस होता है, ठीक है। ये गाइस मेरा ए हो गया, ये गाइस मेरा बी हो गया, ये गाइस मेरा सी हो गया, ये गाइस मेरा डी हो गया, ये गाइस मेरा ई हो गया, ये गाइस मेरा एफ हो गया, बहुत सारा नाम दे सकते हो। ये गाइस मेरा ए हो गया, गाइस मेरा बी हो गया, ये गाइस मेरा सी हो गया, ये गाइस मेरा डी हो गया, गाइस ई हो गया, ये गाइस एफ हो गया, जी हो गया। यहाँ साफ लिखा था अरेंजमेंट ऑफ वेरियस, ये सारा मेंबर है, तो ये सब मेंबर कैसे अरेंज हुआ है, देखो द अरेंज, देखो लैंग्वेज पर होता है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर, सब ये मेंबर है, इस तरह से अरेंज हुआ है कि नंबर देखो सब में ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, सब ट्रायंगल बन रहा है। और ये गाइस क्या करेगा, लोड बियर करेगा, लोड बियर करेगा, लोड तुम लगा सकते हो, लोड जहां लगाना है लगाओ, लोड जहां लगाना है, यहाँ पे गाइस मान लीजिए लोड लगा दिए, इस पॉइंट पे लोड लगा दिए W1 किलो न्यूटन का, ये मान लीजिए W2 किलो न्यूटन का, है ना। यहाँ पे गाइस लोड लगा दिए, ये गाइस मान लीजिए W4 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लोड लगा दिए W3 किलो न्यूटन का। ए बी सी डी ई, ये लगा दिए गाइस W4 किलो न्यूटन का। ये गाइस मान लीजिए W3 किलो न्यूटन का, ये गाइस मेरा ए हो गया, ए बी सी, इसको मान लो डी ई एफ जी, समझा, ये सब इसको ट्रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, ट्रस। तो ट्रस का डेफिनेशन समझ गया। अब गाइस ट्रस किसको बोलते हैं समझे जी, सभी कोई समझ गया ना, ट्रस द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर इन सच, मतलब अब मेरा डेफिनेशन क्या था गाइस, है ना, जब वेरियस टाइप ऑफ मेंबर को इस तरह से अरेंज करते कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनता है, और वो सारा गाइस लोड लेगा, लोड लेगा, तो गाइस उसी को ट्रस बोलते हैं, सो दैट इट विथस्टैंड द लोड सेफली, लोड को आसानी से ले सके। चलो बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, बोलिए, लिख लिए सर। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। चलो अब गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ते हैं गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस।
क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गाइस ट्रस्ट पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट। अब गाइस पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट। क्या है गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट। तो गाइस देखो ट्रस्ट का ना दो पार्ट होता है, ट्रस्ट का गाइस दो गो होता है, ट्रस्ट को दो भाग में बांटते हैं, ट्रस्ट को गाइस हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ट्रस्ट को गाइस हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं परफेक्ट ट्रस्ट, एक को कहते हैं गाइस परफेक्ट ट्रस्ट, एक को कहते हैं गाइस परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। और दूसरा को कहते हैं गाइस इम्परफेक्ट ट्रस्ट। क्या कहते हैं गाइस? इम्परफेक्ट ट्रस्ट। तो गाइस परफेक्ट ट्रस्ट का गाइस कैसे होगा खेला, और इम्परफेक्ट का दो गो पार्ट होता है, समझे। इसको बोलते हैं रिडंडेंट एंड डिफिशिएंट, डिफिशिएंट ट्रस्ट, डिफिशिएंट, डिफिशिएंट ट्रस्ट, और दूसरा बोलते हैं गाइस रिडंडेंट ट्रस्ट, रिडंडेंट, रिडंडेंट ट्रस्ट, रिडंडेंट ट्रस्ट। तो गाइस परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है बाबू? परफेक्ट ट्रस्ट के लिए फॉर्मूला है, देखो ये सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन, n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, यदि सेटिस्फाई कर गया तो परफेक्ट ट्रस्ट, और यदि नहीं सेटिस्फाई किया n इज इक्वल टू नॉट, n नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू गाइस 2j माइनस 3 हुआ, तो गाइस इम्परफेक्ट ट्रस्ट बना। और गाइस डिफिशिएंट क्या होगा? डिफिशिएंट, डिफिशिएंट गाइस लेस देन, याद रखना n लेस देन 2j माइनस 3 इक्वल टू नहीं 2j माइनस 3 हो गया, तो गाइस डिफिशिएंट, और गाइस n ग्रेटर देन 2j माइनस 3 हो गया, तो गाइस रिडंडेंट ट्रस्ट होता है। तो गाइस वेयर n सामूहिक लिख देते हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं डियर, ठीक है ना, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स, n इज इक्वल, j इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट, j is equal to number of joint and n is equal to number of members, number of members। चलो अब गाइज यहाँ पे अब यहाँ पे गाइज कुछ लेते हैं, कौन ट्रस्ट कैसे है दिखेगा हम लोग को। चलो लिख लिया, लिख लिया, बोर्ड नंबर 1 में आ जाए, आ जाए बोर्ड नंबर 1 में, लिखा। तो थोड़ा सा और होने दो, आ जाएंगे 80 होने दो, माइक ऑफ करो, चलो चलो चलिए। अब यहाँ पे गाइज हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग के पास किस किस तरह का ट्रस्ट है। यदि क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई द ट्रस्ट, तो आइडेंटिफाई करना होगा। चलो माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, जस्ट ऑफ गाइज, माइक ऑफ कीजिए अभी, नहीं तो म्यूट कर देंगे सबको, म्यूट कर देते हैं, किसी का माइक ऑन है। चलो तीन को क्वेश्चन देते हैं, आइडेंटिफाई करो कि ये ट्रस्ट किस तरीके का ट्रस्ट है, रिडंडेंट है, डिफिशिएंट है, परफेक्ट है, क्या है।
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रस्ट। माइक ऑफ कीजिए गाइज, अपने से क्यों ऑन कर लेते हैं जब बोलते हैं तब। हाँ, क्या बोलना है, बोलो बोलो, कुछ पूछना है। कोएफिशिएंट में n ग्रेटर होगा जो मैं हाँ 3 ग्रेटर होगा। हाँ, बोलो क्या बोली, क्या बोली, बोलो क्या बोली बाबू, बोलो क्या बोली। सर ये कोएफिशिएंट में n स्मॉल होगा 2j माइनस 3 से ग्रेटर। यार देखो, स्मॉल एन है, स्मॉल एन यदि ग्रेटर देन 2j-3 हुआ तो रिडंडेंट होगा, और एन गाइस लेस देन 2j-3 हो गया तो गाइस क्या हुआ, डिफिशियंट हुआ। बात समझे। और नहीं बराबर है, नहीं बराबर है तो इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट में दो टाइप होता है, डिफिशियंट और रिडंडेंट। और परफेक्ट में गाइस n इज इक्वल टू 2j-3, जहां j नंबर ऑफ ज्वाइंट होता है और n गाइस नंबर ऑफ मेंबर्स होता है। n गाइस नंबर ऑफ मेंबर्स होता है। देखिए, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। माइक ऑफ कर लो ना अब, जब पूछ लिए क्वेश्चन तो माइक ऑफ कर लीजिए। गाइस चलिए, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। माइक को ऑफ ही नहीं करते हो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये हो जाता है। चलो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रस्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रस्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रस्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रस्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर 1, बताना ये किस तरह का ट्रस्ट है। ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ये गाइस ऐसे हो गया, ये गाइस ऐसे हो गया, ये गाइस ऐसे हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी, और फिर गाइस 2, ये गाइस ऐसे हो गया। ये हो गया, और तीसरा देखो ये, सब में ट्रायंगल बन जा रहा है। बनाओ अब, बनाओ। ज्वाइंट कैसे पता करेंगे सर? नहीं डार्क किया है तो मत करना, है कि नहीं। ये गाइस यहाँ पे ज्वाइंट है क्या, यहाँ पे ज्वाइंट है क्या, यहाँ पे गाइस कोई डार्क नहीं किया। जब तक नेमिंग कर देता तो गाइस ज्वाइंट समझ सकते थे, नेमिंग नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट ये पूरा एक मेंबर पकड़ो, इस पे गाइस पूरा मेंबर पकड़ो। तो सॉल्यूशन 1 गाइस बताओ तो, सॉल्यूशन 1 करें, सॉल्यूशन 1। ठीक है गाइस, सॉल्यूशन 1 करते हैं, सॉल्यूशन 1 तुम लोग गाइस अच्छा से करना। बताओ तो यहाँ पे गाइस n का वैल्यू कितना होगा, n गाइस नंबर ऑफ मेंबर, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गाइस नंबर ऑफ मेंबर। गाइस ज्वाइंट गिनिए, ज्वाइंट, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, चार ज्वाइंट, पांच ज्वाइंट, छह ज्वाइंट, सात ज्वाइंट। गाइस n इज इक्वल टू क्या होता है, 2j-3। तो गाइस n कितना है रे भाई, 11।
और 2 इंटू 7 माइनस 3, 7 का 7 7 14, 14 माइनस 3 गाइस 11। LHS इज इक्वल टू RHS। ये कैसा ट्रस है गाइस, कैसा ट्रस है? कैसा ट्रस है रे? हाँ, इसलिए द गिवन ट्रस इज परफेक्ट। The given truss is perfect. 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 ई वाला करो, ई वाला करो, इसका सॉल्यूशन गाइस करो। सॉल्यूशन देखो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स। 1 2 3 4, यहाँ पे कोई नेमिंग टेमिंग नहीं किया तो 6 गिनो 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 को हो गया गाइस, 6 को हो गया, 6 हो गया। और ज्वाइंट गाइस कितना है गिनो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। यहाँ पे गाइस बीच वाला तब तक नहीं गिनो जब तक उसको डार्क ना किया हुआ रहे या पॉइंट नहीं किया हुआ रहेगा। तो कितना ज्वाइंट हो गया, 4 ज्वाइंट। अब देखो n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, तो 2 इंटू 4 माइनस 3, 4 दूना 8 माइनस 3 गाइस 5। और ये गाइस कितना हो गया, ये गाइस कितना हो गया, ये कितना है n 6। तो गाइस ये कैसा ट्रस हो गया, कैसा ट्रस हो गया, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो कैसा ट्रस हो गया गाइस, कैसा ट्रस हो गया, कैलकुलेटर नहीं तुम्हें? इम्परफेक्ट हो गया, इम्परफेक्ट। अब बताएंगे, अब बताओ, हम तुमसे ये पूछेंगे कि इम्परफेक्ट में किस तरह का ट्रस है, ये बता सकते हो? हाँ गाइस, रिडंडेंट, रिडंडेंट। अच्छा इम्परफेक्ट ट्रस तो हो गया, इम्परफेक्ट ट्रस हो गया। इम्परफेक्ट ट्रस में गाइस कैसा है, n ग्रेटर देन है कि लेस देन है? देखो n का वैल्यू 6 है, तो यदि n ग्रेटर देन हो गया, n ग्रेटर देन हो गया गाइस, n ग्रेटर देन हो गया, तो इसको गाइस इम्परफेक्ट के साथ साथ गाइस क्या है, इम्परफेक्ट ट्रस है। और गाइस क्या है, इम्परफेक्ट के साथ रिडंडेंट है ना? इसका पूरा नाम लिख सकते हो Redundant. इम्परफेक्ट। हाँ, इसके लिए इसका पूरा नाम ये कैसा लिख सकते हो बाबू, इसका पूरा नाम लिख सकते हो तुम इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट रिडंडेंट ट्रस, रिडंडेंट ट्रस, रिडंडेंट ट्रस, इम्परफेक्ट रिडंडेंट ट्रस। समझ में आया? इम्परफेक्ट रिडंडेंट ट्रस पूरा नाम हो गया। इम्परफेक्ट तो हुआ ही लेकिन रिडंडेंट है, ठीक है ना बाबू? रिडंडेंट क्यों हुआ, क्योंकि हेयर गाइस, हेयर हम लोग देख रहे हैं n का वैल्यू 2j माइनस 3 हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब बाबू इसका सॉल्यूशन बताओ, ये क्या इस कैसा हो गया, ये देख लो तो कैसा है। n का वैल्यू निकाल लीजिए, n गाइस नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 हो गया। और गाइस j निकालो, 1 2 3 4। तो गाइस n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, तो गाइस 2 इंटू 4 माइनस 3, 4 दूना 8 माइनस 3, तो ये गाइस कितना हो गया, 5। तो ये कैसा ट्रस हो गया बाबू, ये कैसा ट्रस हो गया, हाँ कैसा ट्रस हो गया, हाँ परफेक्ट। ये परीक्षा में MCQ में आएगा तो लिख लेना, परफेक्ट ट्रस, ठीक है ना गाइस? चलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट सीख गया अच्छे से, कॉन्सेप्ट सीखा यहाँ तक अच्छे से लड़का लोग? यस सर। सीखा रे? हाँ यस सर। हाँ, परीक्षा में गलती सलती करके नहीं आना, ठीक? ये सब बहुत इतना पसीना आ रहा है ना, हमको माथा खराब हो जा रहा है यार। माइक ऑफ कीजिए सर, जब पढ़ा लेते हैं ना, जब आप बोल लेते तो माइक ऑफ कर लीजिए ना, दूसरों को दिक्कत होता है। चलो अब गाइस आगे चलते हैं। मैं अब म्यूट करना होगा तुम लोग को, हमको, हम देखो सबको म्यूट कर देते हैं। हो गया, चलो अब यहाँ तक में गाइस किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। जो मुझे जहां तक लगता है, मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ तक चीजें आप लोग समझ गए अच्छे से। अब गाइस इससे आगे की कहानी को हम मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे आगे की कहानी 2 क्लास यदि मैराथन खींचे ना, चैप्टर का सफाया कर देंगे, सुफड़ा साफ कर देंगे। चलो अब आता है गाइस, अब आता है कुछ थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? क्या बात कीजिएगा सर? अब गाइस हम बात करते हैं
कि ट्रस्ट का एनालिसिस करते समय, जब हम लोग ट्रस्ट का एनालिसिस करना मतलब गाइस उसके अननोन रिएक्शन को फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए ना कुछ एजम्पशंस माना गया है। कभी कभी आ जाता है लिखने की व्हाट आर द एजम्पशन मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। तो मात्र गाइस 3 एजम्पशंस है जिसको गाइस हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, जिसको गाइस हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, जिसको गाइस हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। चलो एक मैराथन खींचूंगा ना, उड़ा दूंगा। चलो चलो assumptions made in the analysis of trust, assumptions made in the analysis of trust, assumptions 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 made in the analysis of trust, made in the analysis of trust, analysis made in the analysis made, assumptions made in the analysis of trust। तो गाइस कौन कौन सा assumptions है, assumptions made in the analysis of trust, इसको गाइस हम लोग ध्यान से देखेंगे। द ट्रस्ट इज ए परफेक्ट ट्रस्ट, पहला गाइस जब हम एनालिसिस करेंगे तो मान के चलेंगे परफेक्ट ट्रस्ट। द ट्रस्ट शुड बी दी परफेक्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होना चाहिए गाइस, द ट्रस्ट शुड बी दी परफेक्ट ट्रस्ट, द ट्रस्ट शुड बी दी परफेक्ट ट्रस्ट, शुड बी दी परफेक्ट ट्रस्ट। ठीक है, ये एक बढ़िया चीज है, द ट्रस्ट शुड बी दी परफेक्ट ट्रस्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ट्रस्ट कैरी द लोड एट द ज्वाइंट, ट्रस्ट कभी भी लोड कैरी करेगा तो हमेशा ज्वाइंट पे कैरी करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि द ट्रस्ट कैरी द लोड, द ट्रस्ट कैरी द लोड, द ट्रस्ट कैरी द लोड, द ट्रस्ट कैरी द लोड एट द ज्वाइंट, लोड at the joint, the truss carry the load at the joint, at the joint। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है all the members are pin और hinge jointed होना चाहिए। ट्रस के सारे मेंबर गाइस पिन या हिंज ज्वाइंट, तुम लोग पढ़ा भी मत पूछना कि पिन और हिंज ज्वाइंट कितना होता है, हिंज मतलब 200 फुट लगेगा RX और RY, ठीक है ना। all the members 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 are pin or hinge joint, are pinned या फिर पिंड को गाइस हिंज ज्वाइंट भी बोलते हैं, हिंज ज्वाइंटेड, ठीक है ना, हिंज ज्वाइंटेड, पिन और हिंज ज्वाइंटेड रहेगा। ये 3 एजम्पशंस है गाइस ट्रस्ट के, ये 3 गाइस एजम्पशंस हैं ट्रस्ट के जिसको हमको ध्यान में रखनी होती है। अब इसमें गाइस दो मेथड्स होता है एनालाइज करने का, 2 मेथड होता है ट्रस्ट को गाइस एनालाइज करने का, 2 मेथड होता है। उस मेथड्स को हम लोग देखते हैं वो कौन सा 2 मेथड्स होता है जिसकी मदद से हम लोग गाइस ट्रस्ट का एनालिसिस करेंगे, ट्रस्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, ट्रस्ट का गाइस एनालिसिस करेंगे, है ना। वो 2 मेथड्स कौन से होते हैं, वो 2 मेथड्स कौन से होते हैं गाइस, है ना। देखिए इसका तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे अच्छे से, ठीक है ना गाइस। मेथड यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, क्या लिखेंगे गाइस, मेथड्स यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में गाइस देखिए मेथड्स 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 methods used for the analysis of trust, used for the analysis
एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, मेथड्स यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में गाइस दो मेथड्स हैं। पहला को बोलते हैं, यही सब इसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम, दोनों में से कोई आएगा। मेथड मेंशन रहेगा, मेथड ऑफ ज्वाइंट, और दूसरा गाइस मेथड ऑफ सेक्शन। इसको गाइस मेथड ऑफ मोमेंट भी बोलते हैं। मेथड ऑफ ज्वाइंट को गाइस, ये अच्छा मेथड है, मेथड ऑफ ज्वाइंट हो गया। तो गाइस दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन को गाइस मेथड ऑफ मोमेंट भी बोलते हैं, मेथड ऑफ मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन, तो यही इंपॉर्टेंट है, इसी से गाइस क्वेश्चंस करने हैं दोनों से। अब कुछ गाइस देखते हैं तुम लोगों के लिए और कुछ स्पेशल है तो करते हैं। करिए, सिलेबस सही जा रहा है, समझा? सिलेबस तो उड़ जाएगा आंधी में, पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, समझा? तुम लोग को आंधी में उड़ जाएगा गाइस, उड़ा दीजिए सर। तो से एकदम गर्दा पढ़ा रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं सर आप। अपने, और बहुत अच्छा टॉस पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। ओ माय गॉड, महेंद्र असला ये किताब अभी निकाल के लगे क्वेश्चन कराने की। हाँ देखो, ए के उपाध्याय की बुक है, क्या है? कटसन बुक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, ए के उपाध्याय। ये सब किताब को पूरा चट्टू चाट गए हैं गाइस, इतना पढ़ लिए हैं ये सब। देखते हैं इसमें तुम लोग का क्वेश्चन है ट्रस्ट का। माँ कसम, इसका गाइस मैकेनिक्स वाला में है, इसमें ट्रस्ट नहीं दिया, ट्रस्ट नहीं दिया। कोई नहीं, मेरे पास किताबों की कमी नहीं, पढ़ाने के लिए मेरा रूम में तुम लोग कभी आएगा ना गाइस, तो तुमको पता चलेगा सर सिर्फ किताबों में ही घिले। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ए के उपाध्याय, देखा उस किताब हार गया, वो किताब दूसर किताब निकाल लिए। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स देखो, फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। जीवन में हम कुछ नहीं कमाए, सिर्फ किताब कमाए, सब पैसा किताब किनने में उड़ा दिए हम। देखो ये टीचर लिखा भी है, डेडिकेटेड टू माय टीचर SH बाय विप्लव कुमार ओझा। इसमें देखो तुम्हारा ये है, देखो है ना, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, है ना रे लड़का, है कि नहीं? हाँ, इसी को एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं छोटा छोटा, उसके बाद जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन भी करवा देंगे। ये सब कंपटीशन में आएगा, जानने पाने वाला। 292, 292। गाइस यहाँ पे जगह बचा है क्या तुम लोग के पास? एजम्पशंस जो बताए हैं वहां पे थोड़ा जगह बचा हुआ है, जगह बचा हुआ है थोड़ा सा, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है जहाँ Yes, एजम्पशंस sir. तो बचा है। तो एक एगो और इसमें ऐड Yes, कर लो, sir. एगो और ऐड कर लो। ये अच्छा लाइन लिखा है रे, ये इसका किताबा वाला बढ़िया लिखा है। क्या? एजम्पशन मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। देखो ये दूगो लिखा दिए, तीसर का तो हम अपना लिखा दिए, एगो ये एगो और लिखा है कि ट्रस्ट का सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड, यानी हर एक मेंबर का सेल्फ वेट नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो चौथा एजम्पशन गाइस तुम लोग के पास जगह है तो तुम लोग लिख लो, मेरे पास जगह नहीं, हम साइड में लिख देते हैं। चौथा एजम्पशन यहाँ लिख देते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट of the members, of the members, of the members are neglected। गाइस ये चौथा यदि जगह बचा हुआ है ना तो चार वो लिख लो, चारों याद कर लेना। पहला गाइस है ना, मेरे पास जगह ने हम किनारे में लिख दिए, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड। ट्रस्ट शुड बी परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट ट्रस्ट तुम समझिए किसको कहते हैं। लोड हमेशा ज्वाइंट पे लगना चाहिए, ज्वाइंट गाइस जहाँ पे सपोर्ट रहेगा वहां पे पिन या हिंज रहना चाहिए। और सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स, है ना, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड। ये दो मेथड से गाइस हम लोग एनालाइज करते हैं, दोनों मेथड समझा देंगे, तुम लोग को टेंशन नहीं है। अब गाइस थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, इजी इजी वाला। तुम लोग बता देना कौन क्या ट्रस्ट है ना। कुछ गाइस होमवर्क क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, लिख लीजिए। तुम लोग गाइस सब आइडेंटिफाई करके पोस्ट कर दीजिएगा कौन कैसा ट्रस्ट है।
होमवर्क क्वेश्चन पूछ देते थे, दोनों क्वेश्चन बना देंगे, हो जाएगा और क्या। चलिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे देते हैं तुम लोग को। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोसेस, ये सब होमवर्क में रहेगा, ये सब हमसे पूछना मत। रिवीजन करो बाबू, टॉस बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, एक एक चीज पढ़ाए हैं। डिटर्मिनेंसी, इंडिटर्मिनेंसी, उसके बाद है ना क्या था रे, देखो कौन जो मेथड था, मेथड ऑफ उसको क्या बोलते हैं गाइस, वो था ना स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स। फिर गाइस डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सब तो पढ़ा दिए, बहुत सारा कोई चीज छोड़ा नहीं गाइस। होमवर्क क्वेश्चन में लिखो, इस तरह बना लेना, ठीक। आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग ट्रसेस, क्वेश्चन होमवर्क सारा। आइडेंटिफाई identify the following trusses, following guys trusses, identify the following trusses, identify the following trusses। महेंद्र सिंह धोनी, एक घटना याद आ गया गाइस, घटना याद आ गया, समझा, घटना याद आ गया। चलो ये गाइस देखो, ये एक ट्रस बना देता हूँ, कोई सपोर्ट नहीं दिया, हवा में लटक रहा है, हमको सिर्फ ट्रस को आइडेंटिफाई कर, यहाँ पे एक सपोर्ट दे दिया, ऐसे ऐसे रिएक्शन, और ये यहाँ लोड लग रहा है W, ये A B C, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ये A B C D। तीसरा क्वेश्चन, गाइस B, ये गाइस C, ये गाइस सपोर्ट में A, ये गाइस F, ये गाइस E, गाइस D, ठीक। फिर गाइस चौथा, ये ऐसे A B C D, ऐसा। पचमा, सब बना लेना, ये सब कौन क्या ट्रस से बता देना। D C E F B A। देखो यहाँ नेमिंग नहीं किया गया, इसका मतलब ये ज्वाइंट नहीं है, होशियार रहना। ये गाइस क्वेश्चन बना लेना, हो गया। अब 2 क्लास और लगेगा, फिनिश। डिफ्लेक्शन लेंगे, महा मैराथन, इधर छुट्टी उट्टी है हमको, 17 को छुट्टी है, राम जानवी का 18-19 को ले खत्म कर देंगे इसी महीने में तुम लोग का सिलेबस। क्या तुम लोग रिवीजन करो यार, तुम लोग क्या याद रखेगा क्या। पढ़िए, लेकिन टॉस को, सॉइल को अच्छा से पढ़ो, सब बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का, हाइड्रोलिक्स, ये सब पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बना लेना, कल ज्यादा तुम लोग का दिमाग खाए थे, 10:30 बजे तक क्लास ले लिए थे, तो आज 15 मिनट बिफोर छोड़ देते हैं, ठीक है। गाइस अब मेथड ऑफ ज्वाइंट एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट देना, क्लास मत छोड़ो टॉस का, एकदम 1 घंटा एकदम रिजर्व रखो कि सर से लाइव आके पढ़ना है, ठीक है। तो कल क्या होगा, मेथड ऑफ ज्वाइंट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, बताने का बहुत ही अच्छे तरीके से, इतना अच्छे तरीके से बनाएंगे कि गाइस दुनिया का कोई क्वेश्चन तुम तोड़ दोगे, गारंटी। और मेथड ऑफ सेक्शन भी पढ़ा देंगे, बस 2 क्लास खत्म। देखो फिर जीरो फोर्सेस निकालने सिखा देंगे, कंपटीशन में आता है, एसएससी जेई में आएगा, जीरो फोर्सेस कैसे मेंबर पे देखने के साथ पता कर लोगे कि इस पे जीरो फोर्स, मतलब इस मेंबर पे फोर्स नहीं आने वाला है, बता देंगे, खत्म।
तो सिलेबस तो अच्छा ही चल रहा है गाइस, सिलेबस से हम लोग पीछे नहीं है। और अब झूठा होगा हम 1.5-2 घंटे का क्लास लेंगे तो बोर हो जाएगा, फिर पढ़ाते जाएंगे, वो सही नहीं लगता। बहुत गर्मी है रे। चलो ठीक है गाइस, बाकी बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ये सारा होमवर्क का क्वेश्चन है इसको कर लेना।